कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ करेंगे, तो तब तक उसी सभा में बैठा रहे महाराज राजा भीष्मक का बड़ा लड़का जिसका नाम था रुकुम। रुकुम खड़ा हुआ। रुकुम ने कहा, पिताजी क्या कह रहे हो कि हम अपनी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ? वो कन्हैया जिन्हें बन बन में गाय चराई, जिन्हें गोपियन के चीर चुराए, जिन्हें लूट लूट के माखन खाओ, कोई कात नंद को है, कोई कात वसुदेव को है, जगह मैया बाबा को पता ना है, और तुम क्या कह रहे हो कि हम अपनी बहन की शादी उसके साथ? पिताजी मेरे घर में मेरी बहन कुंवारी बैठी रहे, लेकिन हम अपनी बहन की शादी उस कन्हैया के साथ में नहीं करेंगे। जहाँ हम चाहेंगे वहाँ अपनी बहन की शादी करेंगे। तो भीष्मक ने कहा, लला तुम बता दो तुम्हारी नजरों में कोई लड़का हो बे तो रुकुम ने कहा, मेरी नजरों में बड़ा अच्छा लड़का है। भीष्मक ने कहा, कौन सा? रुकुम ने कहा, चंदेली का रहने वाला, बड़ा ही पैसे वाला, बड़ा ही दिल वाला, और रिश्ते में हमारा साला शिशुपाल के साथ शादी कर दे तो कैसा रहेगा? भीष्मक कहने लगे, लला मेरी बुद्धि बुढ़ापे पे खराब भाई, तेरी बुद्धि जवानी पे खराब भाई है? तो क्या कह रहा है कि हम अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी तेरे साले के साथ, शिशुपाल के साथ रुक्मिणी की शादी? अरे तुझे नहीं मालूम है, शिशुपाल ने तुझे दी अपनी बहन, तू अपनी बहन शिशुपाल को दे देगा, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? रुकुम कहने लगा, तो का एक टाइम हम तो जीजा काट रहे, एक टाइम हम बात जीजा काट रही हैं। हाँ, लेकिन बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? शिशुपाल के साथ। भीष्मक ने जवाब दिया, लला मेरी अकेली तो लाड़ो, जब मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाली और मैंने सोचा था कि हम रुक्मिणी की शादी जो है कन्हैया के साथ में करेंगे, लेकिन तुमने तो पूरी गंगा ही पलट दी। तुम्हें नहीं मालूम है, मेरी बात सुनो। रुको, अरे रुक्मिणी और जाए मैंने बड़े लाड़ प्यार से पालो, और हम चाहते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के संग में हो जाए तो अच्छा रहेगा। तुम क्यों शिशुपाल के साथ शादी करना चाहते हो बेटा? ये रिश्ता नहीं हो सकता, तुम कन्हैया के साथ रुक्मिणी की शादी कर दो। रुकुम ने जवाब दिया, पिताजी मेरी बात सुनो, अगर कन्हैया यहाँ पर बारात लेके आया तो यहाँ पर डोली नहीं बल्कि अर्थियां उठ जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी अगर कन्हैया यहाँ बारात लेकर के आया तो। हमने कह दिया तो कह दिया कि रुक्मिणी की शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कन्हैया के साथ, वो शिशुपाल के साथ। कन्हैया यहाँ बारात लेके नहीं आना चाहिए। भीष्मक समझ गए कि अब ये रुकुम किसी की बात नहीं मानेगा। भीष्मक ने रुकुम से कहा, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। महाराज
आज भीष्मक ने बहुत समझाया, लेकिन दादा रुकुम नहीं माना। तो भीष्मक ने कहा ठीक है, रुकुम नहीं मान रहे हो तो फिर तुम्हारी जैसी मर्जी है तुम वो करो जा करके। याद रखो, बच्चे जब तक बात माने तो वहीं तक मनवाओ, और बच्चे बात मानना छोड़ दे तो तुम बात मनवाए वो छोड़ दो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब खुद का निर्णय स्वयं लेने लगते हैं तो फिर वो किसी की बात मानते नहीं है, बल्कि उल्टा मनवाते हैं। इसलिए आपके बच्चे जब तक आपकी बात मान रहे हैं तब तक सेवा करवाओ, उन पे बात मनवाओ। अगर मान वो छोड़ दे तो तुम बात को क्या वो छोड़ दे। तो महाराज भीष्मक ने कहा ठीक है, जैसे तेरी इच्छा है तू कर जा करके। रुकुम लौट करके आया अपने महल में, रा करके देरी नहीं की और शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। लेकिन जब महाराज रुकुम ने शिशुपाल के लिए पत्र लिखा तो पत्र में क्या लिखा कि हे साले शिशुपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम कुंदनपुर में आ जाओ। बोली भैया जब पत्र लिखा तो कैसे लिखा? रुकुम जो है वो शिशुपाल के लिए पत्र लिखने लगा। अरे तो जितनी जल्दी हो सके बारात लेकर के तुम आ जाओ। कुंदनपुर में पत्र लिख दिया और पत्र में ये भी लिख दिया कि अय्यो ने होशियारी से, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ द्वारका का राजा कन्हैया भी आवे, तो पत्र लिख दिया नाई पंडित के द्वारा। आज बुजुर्गों पत्र पहुंचा दिया चंदेली में शिशुपाल के पास। शिशुपाल ने जैसे ही पत्र पढ़ा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज आज ब्याह की खुशी के मारे नाचन लगो और नाचत
बहू पहुंचो कहाँ? अपनी भाभी के पास। जैसे ही भाभी के पास पहुंचा, जवाब दिया भाभी। भाभी भीतर से निकल के आई, बोलो लला क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। ससुपाल ने कहा खुशी वाली बात आई है। तो भाभी ने कही ऐसी कौन सी खुशी मिली जो तुम फूले नहीं समाये रहे हो। अब ब्याह की खुशी महाराज साचू बढ़िया होते हैं। तो पूछा भाभी ने क्या हुआ, काय फूले नहीं समाये रहे। तो ससुपाल ने कहा कि देरी न करो, हमें दूल्हा बना दो, हमें दूल्हा बना दो। भाभी ने कही न कहूं तो पत्राओ न लगन आई, दूल्हा भूत के बनवे को भूत सवार कहां पे होई हो, कहां जा रहा है दूल्हा बन के। तो ससुपाल ने कही हम जा रहे हैं कुंदनपुर में, रुक्मिणी के संग शादी करवे का, जो रुकुम की बहन है। भाभी ने कही अच्छा रुक्मिणी के संग जा रहे ब्याह करने, बोले हाँ। भाभी ने जवाब दिया ससुपाल जब बताओ क्या रुक्मिणी जो है वे तो तुम्हारी बहन की नंद है, भला ये शादी कैसे हो जाएगी? तुम्हारे लिए रुक्मिणी तो इतनी पूजनीय है जितनी तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए पूजनीय है, और तुम अपनी बहन की नंद के साथ शादी करोगे जाके, रुक्मिणी के साथ। ससुपाल ने कहा हाँ हम रुक्मिणी के साथ शादी करने जाएंगे। तो महाराज अब भाभी बोली लला मान जाओ, जब ब्याह करने न जाओ काहे को मारे जाइयो, मेरी बात मान लियो लला, जब ब्याह कैंसिल कर दो दूसरो ब्याह कर लियो, अच्छे से अच्छे रिश्ता आएंगे तुम्हारे लिए, अच्छी से अच्छी बेटियों संग तुम्हारा ब्याह हो जाइए, काहे रुक्मिणी के लिए मरे जा रहे हो, उनके संग ब्याह न करो। ससुपाल ने कहा देखो ज्यादा तुम क्वेश्चन आंसर न करो, जल्द से जल्द हमें दूल्हा बनाओ, ज्यादा हमें ज्ञान न दो, तुम दूल्हा बना दो। भाभी समझ गई अब ये मानिए नहीं, भाभी बोली नहीं माने, बोले नहीं माने, बोले बने हो दूल्हा, बोले पक्की। तो भाभी ने मंडप गड़वाया, विवाह की तैयारियां हुई, चंदेली की सारी लड़कियां आई हैं ससुपाल को दूल्हा बनाने के लिए। लेकिन बुजुर्गों जैसे ही ससुपाल दूल्हा बनने का जे पटापे चढ़ो, सो पटापे से नीचे गिर पड़ो। तो लड़कियां हंसन लगी, बोले जो दूल्हा क्या सोचो भाई तो गिरन लगो, ब्याह के बाद क्या करिए। हाँ तो महाराज हुआ ये क्या जने धरो पटापे पैर पटक लगी भारी, और जने शीश पे मोर धरी छीकवई। घर में बिल्ली रो रही है, ससुपाल पटाख से नीचे गिर पड़ो, भारी छींक हो गई। भाभी ने रोको लला बेहू को छुना भी करो, मान जाओ ब्याह करने ना जाओ। ससुपाल कहने लगा भाभी कुछ भी हो जाए शादी करेंगे तो रुक्मिणी के ही साथ में, वरना कुआरे रह जाएंगे लेकिन काऊ साथ शादी नहीं करेंगे। भाभी बोली नहीं मानियो, बोले नहीं मानियो, बोली तो बन जाओ दूल्हा। तो आज महाराज ससुपाल दूल्हा बना, बारात तैयार की, और बारात तैयार करके फौज लेकर के आज ससुपाल जो है वो पहुंच गया कहाँ? कुंदनपुर में। अब जैसे ही कुंदनपुर में पहुंचा ससुपाल,
तो रुकुम ने देखा कि बारात आ गई है, तो रुकुम ने बारातियों का खूब स्वागत सम्मान किया। सुंदर सुंदर आसनों पर बारातियों को बैठाया। महाराज आज पूरे कुंदनपुर नगरी में खुशहाली छाई हुई है। रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी, तो रुक्मिणी रोने लगी और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, नाथ मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नाम की लगन लगाई, अब मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी, तो कन्हैया मैं मर जाऊंगी लेकिन काबूर संगे ब्याह नहीं करूंगा। नाथ आप कब आएंगे और कब मुझे लेकर के जाएंगे? रुक्मिणी रो रही हैं, मनी मन में सोच रही हैं, नाथ कहती दूसरे का स्वप्न में भी नहीं स्मरण किया और आज मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले के साथ तय कर दी। नाथ मैं मर जाऊंगी लेकिन किसी और के साथ में शादी नहीं करूंगी। आज ध्यान रखना, रुक्मिणी रो ही रही थी तब तक एक ब्राह्मण देव आए। ब्राह्मण देव वहां से महाराज गुजरे, सुदेव नाम के ब्राह्मण वहां से गुजर रहे थे। रुक्मिणी को रोता हुआ देखा, रुक्मिणी के पास आए, जवाब दिया, लली काहे रो रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बारात तुम्हारे द्वार पर आ गई है, शिशुपाल बारात लेके आ गया, धनवान है, बलवान है, सुंदर है, चंदेली में जाओगी, महारानी बन के रहोगी, फिर काहे रोए कि मरी जा रही हो, क्या बात है? रुक्मिणी बोली, पंडित जी बोले हाँ हम यही तो नहीं चाहते कि मेरी शादी शिशुपाल के संग हो गए, यही नहीं हम चाहते हैं। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती हो? रुक्मिणी बोली, महाराज हम ये चाहते हैं कि मेरी शादी शिशुपाल के संगे न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के संगे हो जाए। तो पंडित जी बोले, अच्छा कन्हैया के संग करे चाहती हो? वो कालो कलूटो सो कन्हैया, वो द्वारका को राजा? बोले हाँ हम उन्हीं के साथ विवाह करना चाहते हैं। तो पंडित जी ने महाराज कहा कि कालो कलूटो सो कन्हैया। तो रुक्मिणी बोली, देखो पंडित जी तुम मेरे कन्हैया के बारे में कुछ ना कहो, हाँ उन्हें तो मैंने बचपन में ही अपने हृदय में बसा लिया था,
और याद रखो जहाँ प्रेम होता है वहाँ सकल सूरत नहीं देखी जाती है, वहाँ पैसा नहीं देखा जाता है, घर मकान नहीं देखा जाता है। प्रेम तो आत्मा से होता है। आत्मा आत्मा का मिलन हो जाए समझ लो प्रेम हो गया। जिसमें आत्मा एक हो जाए, शरीर दो हो जाए, मानो यही तो प्रेम है।